आज हम चालू कर रहे हैं थोड़ा सा रेमेडीज सेक्शन। रेमेडीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कुंडली लिया, कुंडली मतलब दिखवाया, और उसका ये था कि सर क्या मेरी कुंडली में मैं सूर्य का स्टोन पहनूं तो वो मुझसे काम करवाने लगेगा। मतलब मुझे काम करने का ऐसा कोई मन नहीं होता तो मैं सूर्य का रत्न पहन लूं तो वो मुझसे काम कराने लगे। मैंने बोला भाई मेरी जितनी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि कर्म आपको करना चाहिए और फिर उसके बाद आप किसी भी स्टोन का रिजल्ट या कोई भी और रेमेडीज हैं फिर उनको आप देखें तो एक अलग बात होगी। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका वास्तु जो है ना वो आपके माइंडसेट पे प्रभाव डालता है। मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं या काम करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि मतलब वो सेटिंग आप कर दो तो धीरे धीरे एक लॉन्ग रन में वो आप पे प्रभाव डालती है। ठीक है, वो एक माहौल तैयार करती है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्म करने पे फोकस होना चाहिए बजाय कि बैठने के। कुछ चीज़ें जो होने वाले घटनाक्रम है उस पर प्रभाव डालती है, करने वाले पे आपको करना पड़ेगा, फिर आपको इम्पैक्ट उसका दिखेगा। ठीक है, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। कोई भी जो रेमेडीज़ होती हैं वो कुछ जो होने वाले घटनाक्रम है, जैसे किसी का तबीयत खराब है तो तबीयत सही होना, मानसिक परेशानी है, कुछ चिंता है, टेंशन है, तो वो सही होना, नहीं किसी के साथ रिश्ता खराब है तो वो सही होना, मतलब होने वाले जो घटनाक्रम है उसमें रेमेडीज मतलब प्रभाव डालती हैं कि चलो आप ईश्वर पे भरोसा करके आप उपाय कर रहे हो कि चलो आपका अपने भाई से, बहन से, माता पिता, किसी से भी हस्बैंड वाइफ से अनबन चल रहा है, तो आप ईश्वर पे भरोसा करके आपने कोई स्टोन पहना या कोई उपाय किया तो उस उपाय का ये परिणाम हुआ कि आपकी उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि हम ये उपाय कर रहे हैं और इससे के द्वारा अपने आप काम होने लगे या वो मुझसे उठा के काम करा दे, या कोई स्टोन हमने पहन लिया और वो हम मुझे उठा के काम करा दे, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फाइनल कंक्लूजन है, आप स्वयं से भी सोचिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट धन दे रहा है और आपका अपना काम है, नौकरी है, नौकरी से भी तो खैर धन के लिए कुछ लिमिटेड ही है। मतलब आपका मान लो आप गवर्नमेंट टीचर हो गए तो आप कोई धन देने वाला स्टोन पहन भी लेंगे तो आपकी सैलरी कोई गवर्नमेंट 60,000 से 6 लाख तो कर नहीं देगी। जो नियम होगा वो सबके लिए होगा, नहीं तो उसमें उतना कोई इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आपका प्राइवेट काम है, आपका प्राइवेट कोचिंग है या ट्यूशन आप करते हैं या प्राइवेट आपका स्कूल है या फिर आपका कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, इस तरह से काम है जिसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि फिक्स आपको इतना ही पैसा मिलेगा, तो उसमें आपने कोई स्टोन पहना अपनी कुंडली के हिसाब से या कोई उपाय किया और रेगुलर आप अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें चीज़ें आपको चेंज दिखेंगी। लेकिन आपको लगे कि आपने स्कूल खोल दिया, घर पे सो रहे हैं, कोई काम, कोई मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस आपने स्टोन पहन लिया और सो गए, और आपको लगे कि चलो आज मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, कल 1,000 हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मे भी किसी के साथ हो सकता है या होगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मतलब मैं आपको जो क्लासेस आपकी वीक में 2 दिन होती है, मैंने आपसे पैसे लिए, मैं स्टोन पहन के सो जाऊं या कोई ऐसा उपाय कि आपका क्लास नहीं हो और पैसे आते रहे, हमेशा कोई ना कोई बैच के थ्रू लोग मुझे पैसा भेजते रहे कि ज्योतिष सीखना है और उनको मैं कोई क्लास नहीं दूँ। काम तो करना पड़ेगा ना, जितनी देर आप बैठते हैं मैं भी बैठता हूँ और मैं लगातार बोलता हूँ। आपके डाउट्स लोग जो भी आपके क्वेश्चंस है सब क्लियर करना, कॉन्सेप्ट एक एक आदमी को संतुष्ट करना। अब ये कर्म ना हो और कोई उपाय मैं कर लूँ कि मनोज जी पैसा दिए और भूल जाए, ऐसा हो सकता है? बोलिए। कर्म तो करना पड़ेगा। अब हो सकता है इस कर्म के द्वारा जो मैंने कुछ रिंग्स पहने या कोई और उपाय किए या मैंने अपना वास्तु किया, तो जो पहले मान लो हो सकता है 1 या 2 लोग एडमिशन लेते थे, 4 से 5 लोग एडमिशन लेते हैं, 8 से 10 लोग एडमिशन लेते हैं, समझ में आ रहा है? पहले मान लो 1-2 कंसल्टेंसी होती थी, अब 8 से 10 होती है, कल 20 से 40 हो सकती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आप दिमाग में रखिए। वास्तु का जो एक पॉइंट था वो मैं आपको यहाँ क्लियर ये कर देता हूँ। आप वास्तु नहीं सीख रहे, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, लेकिन यदि कोई आपका क्लाइंट इस तरह से मिल रहा है या जो वास्तु जानता हो या जो चीज़ें उसके कांटेक्ट में कोई हो जो वास्तु उसका लिए करता हो, तो वहाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि यदि वो आपके घर के वास्तु को या आपकी फैक्ट्री को या आपकी ऑफिस को
वो उसमें चीज़ों को सही करें तो वो धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलती हैं और उसका प्रभाव आप पे होता है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, मन में एक डर बैठा रहता है, किसी से हम कैसे बात करें, कैसे सही हो। तब उसमें क्या है कि यदि किसी ने आपके घर के फायर को, साउथ डायरेक्शन को, विवस्वान देवता को, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, इसको यदि सही कर दिया तो 2 4 6 महीने में आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, पहले से आप बेटर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। नहीं, यदि घर का आपका वास्तु के हिसाब से सही है तो साउथ साउथ ईस्ट में जो हनुमान जी की गदा होती है उसको आप रख सकते हैं, या हनुमान जी की गदा ली हुई फोटो आप रख सकते हैं। तो इससे भी आपको लगेगा, आपको खुद ही फील होगा 2 3 4 महीने 6 महीने में डेफिनेटली फील ये होगा कि पहले से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो यानी मेरा यहाँ पर ये बताना है कि वास्तु की रेमेडीज जो है वो आपके माइंडसेट पे काम करती हैं। ठीक है। बाकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज हैं, चाहे जेमस्टोन्स है या कुछ दान का उपाय है या मंत्रों के उपाय है, तो मुझे लगता है कि वो कर्म के साथ करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरा आपको ये बताना हुआ हर एक रेमेडीज का क्या लिमिटेशंस है, कैसे यूज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बातें क्लियर की। बाकी आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ है, आप इसको और जैसे मतलब आप चेक करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैंने जितनी बताया उतना ही तक रह जाए, नहीं, आप स्वयं भी करके देखें कि आपको पता चले कि कैसे क्या है इसमें चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत बोलिए। ठीक है सर। अब इसमें कोई भी उपाय है, जैसे हम पहले जेमस्टोन से चालू करेंगे, तो ऐसा मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ है और ना आगे भी होगा कि मान लो मैंने 10 लोगों की कुंडली देखी हो, तो 10ओं को जो मैंने स्टोन बताया वो तो सब सूटेबल हो गया हो। समझ रहे हैं। क्लियर मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ कोई भगवान बनने वाली और अपने मुंह या मिट्टू वाली बात नहीं है। मतलब मैं 10 लोगों की कुंडली देखूं और 10 लोगों को उनकी कुंडली के हिसाब से जेमस्टोन बताऊं। ठीक है। तो उसमें ऐसा कभी संभव नहीं है कि 10ओं में 10ओं को बेनिफिट हो जाए। ठीक है। मतलब परसेंटेज वाइज हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कभी पहली बार में, जैसे मान लो जनवरी में मैंने 10 लोगों को बताया, हो सकता है उन 10ओं को फायदा हो जाए। फरवरी में जो 10 लोगों का देखा, हो सकता है उसमें 8 को ही फायदा हो। मार्च में मान लो मैंने जिसमें 10 लोगों को देखा, हो सकता है 6 को ही फायदा हो। फिर अप्रैल में मान लो 10 को देखा हो, 10ओं को फायदा हो। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी रेमेडीज है, जैसे हम जेमस्टोन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जेमस्टोन्स भी मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सबको एकदम 100% रिजल्ट देगा ही देगा, 100% नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी कुंडली होती है कि उनको कोई भी जेम स्टोन नहीं पहनना, नौ ग्रहों के, तो कुछ बैलेंसर स्टोन्स होते हैं वो बताए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ लोगों को ये ऐसा भी होता है कि उनको स्टोन ना पहने, बजाय उसके कि दूसरे उपाय करें, तो वो उनको करना होता है। मतलब यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सभी लोगों के लिए जेम स्टोन सूटेबल भी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए कुंडली सूटेबल बताती भी है तो भी उनको वो स्टोन पहनते हैं तो सूट नहीं करता। ऐसा भी होता है। दोनों ही सिचुएशन होती है। मतलब कुंडली में के अनुसार स्टोन सूटेबल भी नहीं होता, और दूसरी चीज कुंडली के अनुसार सूटेबल होता है, लेकिन जब वो जेम स्टोन पहनते हैं तो उनको सूट नहीं करता, कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है इसमें? अब आप में से किसी को भी अपने लिए जेमस्टोन जानना है या किसी भी अपने नियर एंड डियर का, तो उसका डिटेल्स बोलिए और अपना पर्पस बताइए जेमस्टोन पहनने का, और उसको कैसे सर देखना है ये मुझे हम जानना है, देखते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। बोलिए पर डिटेल्स। 5 जुलाई 75। 5 जुलाई। 1975। ठीक है। टाइम? 4:26 मतलब 16:26 PM। प्लेस? सोनकच्छ। स्पेलिंग? SONKACH।
मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कुंडली आपकी आ गई। आपका क्वेश्चन है बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए। यस सर। ठीक है, तो जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है आपका मर्क्यूरी। बिजनेस की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को, और सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड है राहु। ठीक है, तो यस। मर्क्यूरी और राहु ये दो हमारे लिए की प्लेनेट हो गए। राहु जो है वो आपका 10th कस्पल सबलॉर्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो 7 यानी बिजनेस कहें, प्रोफेशन यानी 10th हाउस वहां भी गए तो राहु। तो हमें ये देखना है कि क्या मर्क्यूरी और राहु आपके लिए सूटेबल है या नहीं। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो मर्क्यूरी रिजल्ट दे रहा है 7, 8, 11 का। मर्क्यूरी के स्टार लॉर्ड है मार्स, जो रिजल्ट दे रहा है 1, 5, 6 का। और मर्क्यूरी का सबलॉर्ड जो है वो है सैटर्न, वो रिजल्ट दे रहा है 3, 4, 8 का। क्लियर? आपका क्वेश्चन है बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए जेम स्टोन। तो बिजनेस का हाउस है 7 एंड 11 मौजूद है। फाइनेंस का हाउस 6 नंबर मौजूद है 11 के साथ में। क्लियर? यस सर। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो है प्लेनेट लेवल पे 8 और सबलॉर्ड लेवल पे 8। ठीक है, सबलॉर्ड वाला जो 8 है वो अकेला 8 नहीं है, 3 के साथ भी 8 है, 4 के साथ भी 8 है। यानी 8th हाउस जिस भी हाउस के साथ आता है उससे संबंधित रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी 3 एंड 8 तो कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम। 4 एंड 8 है तो मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी रिलेटेड, जमीन ये सब प्लॉट घर है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या। तो ये चीजें आपको परेशान करेंगी। प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? स्टार लॉर्ड। स्टार से ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? सब लॉर्ड। सोमनाथ। तो इस सब लॉर्ड स्तर में 3, 4, 8, 8वां जो है वो 3 और 4 दोनों के रिजल्ट को ही हैम्पर करेगा, तो मतलब डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए मैं इस मर्क्यूरी के स्टोन पे नहीं जाता। क्लियर है? यस सर। अब 7th कस्पल सबलॉर्ड जो कि है राहु। राहु को जब आप देखेंगे तो 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 इसमें फाइनेंस और बिजनेस के लिए अच्छे हाउसेज 2, 6, 7, 11 मौजूद है। और जो निगेटिव हाउसेज है 5, 8, 9, 12 वो भी इसमें मौजूद है। यस सर। तो अब क्या ये आपको लगता है कि इसका स्टोन पहनना चाहिए? बोलिए, और लोग भी हैं, बोलिए, थैंक यू बताइए। सर। सॉफ्टवेयर स्तर पर तो 7, 8, 11 है सर, पॉजिटिव है। तो आपके अनुसार पहना जा सकता है, राइट? जी सर। ठीक है, और लोग अपना विचार दीजिए। नहीं पहनना चाहिए, 8 है नहीं हर सर, लेवल। तीनों लेवल पर 8 है, उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, बिजनेस रिलेटेड भी, सर 11 एंड लेकिन सर कम्युनिकेशन। तो बताइए, एक एक आदमी अपना विचार रखिए, फिर बाकी लोग उस पर आएंगे। मतलब नितेश जी, आपको लग रहा है कि तीनों ही लेवल पे 8 है तो प्रॉब्लम करेगा? नहीं। यस सर। और मानस जी, आपका क्या पॉइंट है? सर प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दो है तो यूज करने के लिए। तो मरकुरी का तो यूज नहीं कर सकते, मरकुरी से ज्यादा बेटर राहु रिजल्ट दे रहे हैं। अगर पहनना है तो ये सही रहेगा सर 11, लेकिन दोनों दो लेवल पे 11 आ रहा है तो प्रॉब्लम को लेवल थोड़ा कम हो सकता है सर, आएगा तो, लेकिन प्रॉब्लम जब से। ठीक है, अब आपके हिसाब से चलिए आपकी बात को भी हम देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन है कि प्लेनेट स्तर पे भी 11 है और सब लॉर्ड स्तर पे भी 11 है। जी सर। तो 11 के कारण जो 8 नंबर के रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। बेसिकली कमी कभी किसी भी हाउस के रिजल्ट में नहीं आता है। जो हाउस है वो सब अपना रिजल्ट देता है, आपको जो जी फील सर। होता है उसमें अंतर आता है। जी सर।
तो 8 तीनों ही स्तर पे, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। 8 के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन राहु में बन रहा है 5 8 9 12, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, यानी वो भी प्रॉब्लम देगा। शनि में 3 4 8 जो है ये भी प्रॉब्लम देगा, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। क्लियर? अब सिर्फ मर्क्यूरी के बेस पे आपका अधिकतम जजमेंट इस आधार पे जा रहा है कि मर्क्यूरी में 7 8 11 है, जो कि राहु का सबलॉर्ड बना हुआ है। सिर्फ इस आधार पे आपका यदि क्वेश्चन है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम किसी का काम करें तो भले उसको रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक? तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है? राहु के स्टोन के लिए, राहु का स्टोन जो गुमेद होता है, सबसे पहले सभी यहाँ ग्रहों के स्टोन के नाम आप जान जाइए। सूर्य के लिए माना जाता है रूबी यानी माणिक्य। रूबी यानी माणिक्य यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो उसके जगह पे आप संग सितारा स्टोन होता है, नाम आप गूगल में डाल लीजिएगा, उसका फोटो आपको मिल जाएगा, संग सितारा, तो वो आप पहन सकते हैं। कुछ लोग उसकी जगह पे लाल हकीक भी ट्राई करते हैं, तो वो भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? सूर्य के बाद अब यहाँ केतु से ही चालू कर देते हैं। केतु के लिए जो होता है स्टोन वो होता है कैट्स आई यानी लहसुनिया, कैट्स आई या लहसुनिया, या केतु के लिए आप टाइगर आई स्टोन का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ केतु के लिए आप सुलेमानी हकीक, जिसमें ब्लैक और वाइट धारियां होती है, तो वो सुलेमानी हकीक का भी यूज आप कर सकते हैं। मतलब केतु के लिए 3 स्टोन हुआ, ठीक है? आगे थोड़ा सा मैं यूज में डिफरेंस भी बताऊंगा कि कब कौन सी सिचुएशन में केतु के लिए आपको कैट्स आई यूज करना है, कब टाइगर आई करना है, क्योंकि भले ही एक ही ग्रह के 3 स्टोन है, लेकिन तीनों की यूज में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, जो कि मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से समझा है। और मैं कहूंगा कि आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन ट्राई आप भी कीजिएगा, मेरी बात को 100% नहीं मान लेना है, ठीक है? सर मुझे भी सर रिकमेंडेशन सर आपने किए थे केतु क्वेश्चन जो टाइगर आई, तो टाइगर आई पहनने के बाद मुझे प्रॉब्लम आने लगा, तो मैंने तो सुलेमानी हकी फिर ट्राई। जी सर, हाँ, तो सुलेमानी हकी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला उसमें। वही बता रहा हूँ, मैंने शुरू में ही क्या बोला कि ये जरूरी नहीं है मैं आपको कहूँ कितना भी मैं कॉन्सेप्ट यूज कर लूँ, क्या करता हूँ कि मैं 100% सबको रिजल्ट दे पाऊँ, ऐसा संभव नहीं है। ये रियलिटी है, आप इसको मानिए या नहीं मानिए, सिंपल सी बात है, ठीक? तो अब देखिए, इसलिए अलग अलग जो ग्रहों के स्टोन्स है ना, इसलिए मैंने आपको बताया कुछ बाद में बैलेंसर्स का भी हम यूज करते हैं, कुछ इनके अपने 9 ग्रहों के अपने जो स्टोन है मुख्य रत्न ये भी है, और इसके साथ साथ इनके जो सहायक होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये भी होते हैं, और थोड़ा थोड़ा रिजल्ट में उनके यूज में अंतर होता है, आपको पता चल जाएगा। पहले उनका नाम जान जाइए। वीनस के लिए आप हीरा यूज करते हैं, डायमंड, उसके साथ साथ आप ओपल यूज करते हैं, ओपल स्टोन। फिर अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं, यानी जर्कन, अमेरिकन डायमंड भी उसको कहा जाता है और जर्कन स्टोन भी उसको कहा जाता है। साथ ही व्हाइट टोपाज, व्हाइट टोपाज। कुछ लोग सफेद मूंगा भी पहनते हैं शुक्र के लिए। शुक्र के लिए कितने स्टोन हो गए? हीरा हो गया, ओपल हो गया, व्हाइट टोपाज हो गया, अमेरिकन डायमंड हो गया और सफेद मूंगा हो गया। क्लियर है? यस सर। सूर्य के लिए बात करें तो माणिक्य होता है, सादे संग सितारा होता है, लाल हकीक होता है, ठीक। चंद्र के लिए बात करें तो मोती होता है और मून स्टोन होता है, मोती और मून स्टोन, ठीक है। मंगल के लिए बात करें तो मूंगा, मूंगा एक होता है त्रिकोण ट्रायंगल जैसा और एक होता है लंबा डंडे जैसा। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो ट्रायंगल त्रिकोण वाला मूंगा है वो नहीं पहनना चाहिए, वो मंगल बद का रिजल्ट देता है, मतलब मंगल खराब के रिजल्ट को देता है, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई लोग उसको नहीं पहनते। वो सही है, हम उस पर नहीं जाते हैं लाल किताब पे। केपी के एस्ट्रो अनुसार जो मैंने कुछ लग्न और रिजल्ट पे देखा है, तो कुछ लोगों को डंडे वाले जो लंबा वाला आकार का जो मूंगा होता है उसकी तुलना में त्रिकोण वाला उनको ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। मतलब मंगल का ही दोनों स्टोन हो गया, मूंगा ही,
बस उसका शेप चेंज हो जाता है, तो रिजल्ट में भी परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? राहु के लिए हम बात करें तो राहु के लिए गोमेद होता है। गोमेद यदि आप नहीं पहनते हैं तो फिर उसकी जगह पे आप काला हकीक पहन सकते हैं। सुलेमानी हकीक आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। क्लियर है? लेकिन गोमेद इसका मुख्य रत्न है। शनि के लिए नीलम, उसका उपरत्न होता है नीली, साथ ही जमुनिया। ये आप स्टोन शनि के लिए ट्राई कर सकते हैं। मर्क्यूरी के लिए हुआ पन्ना। पन्ना महंगा होता है, इसकी जगह पर ऑनेक्स, मरगज, हरा हकीक, ये इसके लिए यूज किया जा सकता है। क्लियर है? या कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। सर राहु के तो दोनों के लिए सुलेमान है कि यूज कर चल सकते जाता हैं। है, रिजल्ट मिला है लोगों को, लेकिन प्रीफर आप ज़्यादा केतु के लिए कीजिएगा। ऐसे। ठीक है? सर कई जगह व्हाइट पोखराज का नाम भी सुने हैं, शुक्र के लिए यूज करवाते हैं। वहाँ येलो सफायर, ये येलो सफायर बृहस्पति के लिए, और वाइट सफायर ये आपका शुक्र के लिए, और उसी का सब्स्टिट्यूट होता है वाइट टोपाज। येलो टोपाज जो होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया आपका पुखराज का, सफायर का सब्स्टिट्यूट हो गया, तो येलो वाला जो होगा वो बृहस्पति के लिए हो जाएगा, और वाइट वाला जो होगा वो शुक्र के लिए हो जाएगा, और ब्लू वाला जो होगा वो शनि के लिए हो जाएगा। सर कई बार हम एक दो स्टोन देखे हैं जिसमें दो रंग होते हैं, ब्लू और येलो भी होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? रत्न 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 और उपरत्न लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी, 84 से 85 प्रकार का होता है। 90 भी हो सकता है। ठीक है? अलग अलग प्रकार के स्टोन्स आते हैं। जैसे एक पेरिडोट स्टोन होता है, तो पेरिडोट जो होता है ना, वो आप दो ग्रह के लिए, जैसे बुध और गुरु, दोनों के लिए आप पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों का कलर होता है, ग्रीन भी होता है और ये येलो भी होता है। वैसे ही जो आपको अलग अलग स्टोन दिख रहा है जिसमें एक से अधिक कलर है, तो वो उन प्लैनेट्स को आप जोड़ सकते हैं। जैसे खूनी नीलम होता है, जो नीलम होता है ना आपका ब्लू कलर में, उसी में रेड डॉट होता है, तो उसको भी शनि के लिए पहनते हैं। मंगल और शनि कई लोगों की कुंडली में एक साथ है, तब भी लोग उसको पहनाते हैं। तो इस तरह से जेमस्टोन्स के बहुत से प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पे जो यूज़ होता है, मैं करता हूँ, और जो क्लाइंट को एकदम इजी टू फाइंड होता है, जहाँ कहीं भी क्लाइंट है वहाँ वो खरीद सकता है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। क्योंकि यदि आपको जेमस्टोन बेचना है और इसकी मदद से आपको अपनी दुकानदारी चलानी है, तब तो आप यही कहोगे कि मैं जो दूंगा वो कहीं नहीं मिलेगा और इसी से फ़ायदा होगा, इस प्रकार की चीज़ें, तो आप कुछ भी उल जलूल बेच सकते हो। मेरा मानना है कि आप अपने कंसल्टेशन का चार्ज लीजिए, और जो उसकी कुंडली के हिसाब से स्टोन है वो लिख के दे दीजिए, जहाँ से मानो उसको ले। ऐसा नहीं कि मैं बेचता हूँ मुझसे भी लीजिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक पंडित का मैंने देखा था, पंडित जी को, पंडित जी मतलब इसमें कहने के लिए निकल गया, वो ज्योतिषाचार्य महोदय थे, अपने आप को नाम के पहले पंडित लिख के तब वो अपना नाम लिखते थे। वास्तव में वो थे या नहीं वो बताएंगे, लेकिन उनका जो था कि कुंडली देख के जो हम आपको रत्न बताएंगे, तो अधिक लाभ के लिए आप मुझसे रत्न खरीदें, क्योंकि मैं आपके स्टोन को आपके शरीर की ऊर्जा और शरीर के रंग से मिलाकर मैं देता हूँ। मतलब वो आपके शरीर का जो रंग रहेगा उससे स्टोन को कैसे मिलाएंगे। अब काला हकीक पहनना हो तो काला कर देंगे आपको, सफ़ेद पुखराज पहनना हो तो सफ़ेद कर देंगे, ग्रीन पहनना है तो हरा कर देंगे, लाल हो तो लाल कर देंगे, इस तरह से वो कैसे मिला के देंगे, अब वो वहीं बताएंगे। मतलब वो डायरेक्टली ही कहा जा रहा था कि मुझसे ही खरीदिए, दूसरी जगह खरीदिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि स्टोन क्या कुछ नहीं हो, बेजान पत्थर है, जब तक हम उसको सिद्ध करके नहीं देंगे वो फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार से, जबकि मेरा अनुभव है, यदि वो स्टोन आपकी कुंडली के अनुसार सूटेबल है तो आप कहीं से उठा के पहन लीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा। समझ रहे हैं बात? यदि आपके लिए पुखराज सूटेबल है तो
तो आप कहीं से भी उठाइए और उसका रिंग बनवा के किसी भी दिन पहन लीजिए, फायदा देगा। और जो स्टोन सूटेबल नहीं है वो कितना भी कुछ करवा के आप पहनिए, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? मेरी अपनी ज्योतिष के जो स्टार्टिंग हुआ उसमें कहीं ना कहीं स्टोन का एक बड़ा योगदान है। मतलब मेरे जो अपने कुछ टफ टाइम चल रहे थे उस पीरियड में भी मैं कई ज्योतिषियों के पास गया था, तो एक ज्योतिषी बंधु ने मुझे 3 स्टोन दिए थे। उस स्टोन का मेरी कुंडली के हिसाब से दूर दूर तक कहीं कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं है, और वो पूरा विधि विधान प्रोसेस करवाए थे कि इस तरह से ऐसे करके इतने टाइम के बीच में ही कराना है। यदि ये टाइम निकल गया तो फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, फिर मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं? मतलब मान लो उन्होंने टाइम दे दिया कि बुधवार के दिन आपको 11 से 11:30 के बीच में पहन लेना है, और कुछ कुछ वो अपना पूरा उसका प्रोसीजर बताए थे। यदि 11:30 से 31 हो गया तो फिर वो मुहूर्त निकल गया, कोई फायदा नहीं है अब उसमें पहनिएगा तो फिर से आप मुझसे बात कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर उस टाइम में जाना है। ऐसे ऐसे तो मतलब थोड़ा से और आप क्रिएट कर दीजिए कि लोगों को लगे अरे ये पूरा बता रहे उसके बाद ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सुटेबल यदि है तो कभी भी कहीं से कुछ भी पहन लो, वो फायदा देगा, नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सिंपल। ठीक है? तो ये 9 ग्रहों से संबंधित स्टोन के नाम आप जान गए। किस किस मेटल में बनता है वो भी जान जाइए। केतु का स्टोन आप चांदी में बनवा सकते हैं, शुक्र का स्टोन आप चांदी में भी बनवा सकते हैं, सोना में भी बनवा सकते हैं। तो बेसिकली यदि आप हीरा पहन रहे हैं तो सोना में बनवाइए, सफ़ेद पुखराज पहन रहे हैं यानी वाइट सफ़ायर तो आप गोल्ड में बनवाइए, अदरवाइज बाकी सबको आप सिल्वर में बनवा सकते हैं। सन के स्टोन को आप गोल्ड में बनवाइए या ब्रॉन्ज में बनवाइए। ब्रॉन्ज एक मेटल होता है जो सुनार लोग रखते हैं स्टोन अंगूठी बनाने के लिए, तो उसमें बनवा सकते हैं। मून का स्टोन चांदी में ही बनेगा। मार्स का स्टोन सोना में बनेगा या कॉपर में बन जाए तो ठीक है, नहीं तो ब्रॉन्ज में बन जाएगा। राहु का स्टोन चांदी में ही बनेगा। जुपिटर का स्टोन सोना में बनेगा या ब्रॉन्ज में बनेगा। शनि का स्टोन नीलम है तो सोने में भी बनवा सकते हैं और चांदी में भी बनवा सकते हैं। बाकी और शनि के जितने स्टोन हैं सब चांदी में बनेंगे। मर्क्यूरी का स्टोन सोना में भी बन सकता है, चांदी में भी बन सकता है, पंच धातु में भी बन सकता है, अष्ट धातु में भी बन सकता है, और कोई बचा ब्रॉन्ज में भी बन सकता है। ठीक है? इसमें थोड़ा बहुत आप इसमें आप चेक कर सकते हैं। चेक करने से मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मुझे फायर के एलिमेंट जैसा नेचर जैसा मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, पीछे कहीं कुछ बताया भी होगा, तो वो जब ऐसा मिलता है तो फिर मैं उसको गोल्ड या ब्रॉन्ज यूज़ करवा लेता हूँ। कुछ वाटर जैसा मिलता है तो फिर मैं उसको सिल्वर यूज़ करा लेता हूँ। ठीक है? तो वो आप मतलब कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ही इसका अंतर पड़ता है। मुझे लगता है कि यदि आप जानते हैं, ट्राई कर सकते हैं तो कर लेने में क्या कमी है। समझ रहे हैं बात को? मतलब यदि व्यक्ति के एलिमेंट को आप पकड़ पा रहे हैं, आपसे रिलेट हो जा रहा है, तो आप ट्राई करवा लीजिए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यूनिवर्सल है। गोल्ड में सबको बनवाने की सलाह मत दीजिए पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि हो सकता है उसने पैसा खर्चा करके वो अंगूठी बनवाया गोल्ड में और उसको बेनिफिट ना हो, तो फिर वो उस रिंग को तो पानेगा नहीं। तो नहीं पानेगा तो क्या होगा, वो गोल्ड रिंग में जो पैसा लगा वो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नहीं, मान लो उसको यदि बेचने भी जाएगा तो वो जो मेकिंग चार्ज ले रहा है सब वो पैसा नहीं मिलेगा, और जो वो कुछ काटता है सब पैसा वो नहीं मिलेगा, तो पैसा बर्बाद ही होगा। तो फर्स्ट टाइम में तो किसी को भी मर्क्यूरी के स्टोन को सजेस्ट मत कीजिए गोल्ड में, या कोई भी स्टोन गोल्ड में सजेस्ट मत कीजिए फर्स्ट टाइम। 2-3 महीने के लिए वो चांदी या ब्रॉन्ज जिसका जो आ रहा है सूटेबल स्टोन उसमें वो पहने, जब फिर सूट कर जाए अच्छे तरीके से तो यदि गोल्ड में पहनने वाला हो तो वो शिफ्ट कर सकता है। जैसे सूर्य का ही स्टोन है माणिक के, तो पहली बार यदि कोई माणिक के पहन रहा है तो उसको बोलिए ब्रॉन्ज में बनवा ले, 2-3 महीने वो चेक करे, अच्छे रिजल्ट उसको मिल जा रहे हैं, फिर वो गोल्ड में बनवाए। क्लियर हुआ? क्या कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए मनोज जी। सर जैसे राहु केतु और शनि, इनके रत्न चांदी में अपन पहनाते हैं, हाँ। तो जैसे पुराने जो वैदिक वाले हैं वो तो ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, और ये तो बोले ग्रहण हो गया, ऐसा हो गया, मतलब मेरा देखा हुआ है ये। अच्छा, क्या बोलते हैं, चांदी चंद्रमा का जैसे है तो उससे ग्रहण लगा देगा? हाँ, मेरे ताऊ जी ने किसी को बताया था, वो पहले देखते थे थोड़ा बहुत, कि हाँ। आप जैसे शनि का नीलम वो था चांदी में पहन लीजिए पहले। हाँ। तो 2-4 लोग इसे मतलब ऑब्जेक्शन कि अरे ये किसने पहना दिया आपको, इससे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा।
और लोग क्या सुनी हुई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, दूसरा कोई अगर कुछ गलत बोलता है और लोहे की तो कढ़ाई में इंस्टेंट में सब्जी फिर अपने बनती है। वो। बहुत सी जगह पे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती है, उसमें पानी आप डाल दिए तो लोहा और पानी चंद्रमा हम्म, वहां नहीं बना, बिस दोष। हाँ रोज ही डलता है ये तो सर, सही बात है। रोज ही डलता है। जो हलवाई लोग आते हैं खाना बनाने, हम लोग क्या, तो मैं यही देखता हूँ लोहे की कढ़ाई और लोहे का उनका वो छोलनी होता है चलाने वाला, हम्म पूरा दूध की मिठाई बनती है, तो वो भी तो 20 दोष हो गया। नहीं हम्म। हुआ? मतलब इस तरह से दोस्त एक्टिवेट होने लगे, तो बहुत से प्रकार की चीजें हैं एक्टिवेट होने के लिए। पश्चिम दिशा में हाँ सही आपकी बात है माता जी का बेडरूम हो, पश्चिम दिशा में आपकी माता जी का बेडरूम हो, तो पश्चिम दिशा शनि का, माता जी चंद्रमा, तो 20 दोष एक्टिव हो गया। हम्म। साउथ वेस्ट में पिताजी का यदि है, मतलब पेरेंट्स सो रहे हैं वहाँ, तो साउथ वेस्ट यानी राहु का, पिताजी आपके हैं तो राहु और सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष हो गया, माता जी तो चंद्र ग्रहण दोष हो गया। नहीं हो जाएगा? हम्म, बताइए, सही है सर। होगा कि नहीं होगा? नहीं, अपन तो समझते हैं सर ये, पर ये कुछ लोग रहते हैं ना तो वो। नहीं, मेरा वही कहना है कि आप अपना खुद का दिमाग थोड़ा सा यूज कीजिए, इस चीज को समझिए, क्योंकि यदि उस तरह से होगा तो फिर तो ये चीजें यहाँ है ही ना, एक्टिवेट हो गई तो हर प्रकार से होना चालू हो जाएगा। मतलब सर जैसे क्या है, आप बिल्कुल खुली बात कर रहे हो, मतलब ये इसको बोल सकते हैं हायर नॉलेज वाली बात। और जो संपर्क में आते हैं ना सर छोटी जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ पर भी है, इंदौर में भी, तो बहुत मतलब इतना उनका नॉलेज नहीं रहता है। और अब अपन ने किसी को बोला कि आप इसको ये पहन लीजिए, और दूसरा कोई पंडित या इस टाइप के जो पुराने सालों से देखते आ रहे हैं, पर उनको आती 4 लाइन ही है, 4 पेज पड़े हुए हैं, तो लोग तो कंफ्यूज होते हैं ना, वो दूसरे, अरे ऐसा बताया, मेरे साथ हुआ ऐसा ही एक बार। जो कंफ्यूज होता है उसको होने दीजिए, हमारा काम है, हम इस चीज को जब यदि आए हैं इसमें, आप सीख रहे हैं, सभी आप लोग पढ़े लिखे अलग अलग बैकग्राउंड से और एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मोटिव ये होना चाहिए कि जो हमसे जुड़े उसको कुछ तो फायदा गलत होना चीज हम चाहिए। ना परोसे, हम उसको कोई डराने यस वाला सर। चीज ना करें। ठीक है? भले उस समय उसको लगे कि अरे हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं हुए, अरे नहीं संतुष्ट हुए तब सबको संतुष्ट रखने वाला काम हम थोड़ी कर सकते हैं। मन रखने वाला बाबा हम थोड़ी है कि सबका मन रख लेंगे, सब कुछ संतुष्टि हो अच्छा जाएगा, सर। ऐसा संभव नहीं है। हमें जो यस फैक्ट है सर। हमें वो बताना है, आपका मन अनुसार हो वेट, रहा है नहीं हो रहा है उसका हम जिम्मेवार नहीं है। सिंपल। सर इसमें रत्न के वेट का भी कुछ रहेगा क्या? हाँ, रत्न का वेट जो है नॉर्मली 1 कैरेट 10 किलो को लेके ऐसे चला जाता है। जैसे आपका वजन 10 किलो है तो 1 कैरेट का रत्न। अब 10 किलो का हम्म। कौन आदमी बहुत रत्न पहनता है? जैसे नॉर्मली मान के चलिए यदि आप 50 किलो आपका वजन है तो 5 कैरेट का रत्न आप पहन सकते हैं। ठीक है? लेकिन नॉर्मली ऑन एंड एवरेज जो मैं पिछले 5-7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों को 7 से 9 कैरेट के बीच का रत्न बताता हूँ और वो उनको लाभ देता है। 7 से 9 के बीच का कोई समस्या नहीं होती है। सभी रत्नों के लिए, कोई भी हो, हाँ 7 से 9 कैरेट के बीच। हाँ, 9.5 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हम्म। समझ रहे हैं? मतलब 7 से 9 का कहा गया तो 9.5 10 भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। यस सर। ठीक है? क्योंकि ऑन एंड एवरेज मान के चलिए वेट यदि जेंट्स में है तो 65 से किलो से ऊपर का नहीं होता है आजकल लोग, और शहर में है, भागदौड़ कम है तो वेट बढ़ता ही है। ज़्यादा लोग उत्तर लोग ओवर वेट ही मिलते हैं आपको, 80 85 90 95 100 इस प्रकार से। तो चलो ठीक है, 8.5 9 10 10.5 का है तो चलो चल जाएगा। महिलाएं जो होती है उनका थोड़ा सा वेट कम होता है तब भी 7 साढ़े 7 है तो कोई इशू की बात नहीं, 8 तक में कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब रत्न का जो 7 से 9 के बीच का आप लेते हैं तो लेडीज हो जेंट्स हो उसमें कोई समस्या किसी भी एज ग्रुप में है तो मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा है। ठीक है? वो चल जाता है। क्लियर है? और कुछ शायद बोलिए। सर अपना जैसे रत्न सिलेक्ट करने के रूल्स क्या रहेंगे? वही रूल्स पे भी चर्चा हो रही थी आपकी कुंडली में, सेकंड सीएसएल क्या क्या? फाइनेंस और बिजनेस का आपको जानना था। तो जो कस्पल सबलॉर्ड है सेकंड सीएसएल हमने आगे उसको देखा,
हम्म, पहला रूल ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद और रूल्स पे आएंगे। तो फर्स्ट रूल जो हमने देखा उस आधार पे आपका सेकंड सीएसएल मर्क्यूरी है, जिसका स्टोन मुझे सुटेबल नहीं दिखा। सेवेंथ और 10th सीएसएल आपका राहु दिखा, जिसमें मिक्स्ड रिजल्ट है। मिक्स्ड से मतलब है कि तीनों ही स्तर पे 8 है और राहु में प्लेनेट स्तर पे 5, 8, 9, 12 है। तो मैं लगभग इसको मना करूंगा राहु का स्टोन यानी गोमेद पहनने से, ठीक है। लेकिन फिर भी मानस जी का अपना पॉइंट है, यदि सपोज उनको ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन होता है 2, 4, 8, 10 कुंडलियों में, उनको ऐसा लगता है कि प्लेनेट स्तर पे भी 11 है और सबलॉर्ड स्तर पे भी 11 है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा आपके मन में ऐसे क्वेश्चन है और चेक करना आप चाह रहे हैं कि चूंकि 7 और 10 दोनों सीएसएल राहु बन के और 11 का रिजल्ट दे रहा है, 7, 11 भी इसमें आ रहे हैं, तो इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। तो इस स्थिति में आप राहु के गोमेद को ना पहन के आप काला हकीक को ट्राई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? काला हकीक स्टोन को आप ट्राई करके देख सकते हैं, गोमेद को डायरेक्टली ट्राई ना करें। साथ ही किसी भी स्टोन को पहनना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, खासकर शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये जो 4-5 ग्रह हैं, तो इनके स्टोन को डायरेक्ट रिंग बनवाने से पहले आप कुछ दिन के लिए अपने पास रख के भी देख सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे सोते समय तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं कि कैसी फीलिंग आई, नींद कैसी आई, इस प्रकार से भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। पॉकेट में रख के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्चुअल रिजल्ट तो जब आप रिंग बनवाएंगे तो ही पता चलेगा, बनवा के मतलब पहनेंगे तो कस्पल सबलॉर्ड वाले रूल को यदि हम देखते हैं तो उस बेस पे आपके लिए एक स्टोन निकल के आता है राहु का, कौन सा? काला हकीक। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। सर ब्रेसलेट भी तो यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ, ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं, हाँ, वो थोड़ा कॉस्टिंग कम आता है सर वो। कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, रिंग लोग पहन लेते हैं, तो हो जाएगा। नहीं, मोती भी हो सकता है सर इसमें, क्या? मोती, नहीं, चंद्र के राहु लिए। हम सब लॉर्ड्स जो देख रहे हैं 2nd, 6th, 10th, इसमें कहाँ से मोती आ जाएगा? हाँ ठीक 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 सर। हम तो इसी बेस पे देख रहे हैं ना। हम्म, तो इस स्थिति में मर्क्यूरी का नहीं आएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और राहु का उम्मीद नहीं करके काला की करूंगा। क्लियर हुआ?